Students, in last segment we have discussed what is not for profit organization. What are the various accounts maintained by not for profit organization, and the answer was receipt and payment account, income and expenditure account and बैलेंस शीट. हमें क्या बनाना है? जो भी ट्रस्ट हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक हो, तो उन लोगों का एक अकाउंट जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हो सकता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है, वो बनाना है. तो ऐसे दिमाग में हमें लाना है हम लोगों को कि कोई नया चीज नहीं बना रहे हैं. आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जो भी बीकॉम में अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो बीकॉम के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो समझिए कि ये फाइनल अकाउंट्स आपका पढ़ा हुआ है 11th 12th में. अगर आप 12th में इस चैप्टर को यूटिलाइज करते हैं तो ये समझ के चल रहे हैं ये फाइनल अकाउंट्स आपने कंप्लीट किया हुआ है 11th में. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर आपका पढ़ा हुआ है. अब हम लोग क्या जानने जा रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हमने पहले ही बता दिया है. तो फाइनल अकाउंट्स में आपको पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक. अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. ध्यान रखना है कैसा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट अपोजिट, ओके, जस्ट क्रॉस टू द रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट. ये जस्ट का प्लस उल्टा. और ये दिमाग से निकाल देना है कि वी आर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमें क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां डेबिट में सारे खर्चे डालने हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स को डालना है. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सारा एक्सट्रैक्शन आपका दिया रहेगा, कुछ कुछ आइटम्स छोड़ने हैं. इसी दौरान मैं बताऊंगा क्या छोड़ना है क्या नहीं. एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको स्टार्ट करते हैं. इस सेगमेंट में मैं 4 एग्जांपल आपको बता रहा हूं. चारों एग्जांपल में आपको फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कैसे बनाना है. तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो 2 मिनट पहले थे, फिर से सुन लें कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है. तो फाइनल अकाउंट्स आपको 2 टाइप का होगा, एक फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं जो इजी नेचर के हैं, आसान नेचर के हैं, उससे भी हम लोग कुछ सीख सकते हैं. और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स नहीं है. फिर बाकी के 2-3 इलस्ट्रेशंस के बाद मैं आऊंगा किसमें? एडजस्टमेंट्स में भी. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक. देखिए क्या है. इट इज अ गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है 2019 का एज ऑन 31 दिसंबर. रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज गिवन. डेबिट में रिसिप्ट और क्रेडिट में पेमेंट. फिर से रिमाइंड कर देता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होगा आपका? जस्ट का तस, एज यूजुअल, एज लाइक, जस्ट लाइक कैश बुक. कैश बुक जैसा है. ऑन द अदर हैंड क्या बनाना है? हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. जैसे हम लोगों ने अंतर में भी समझा दिया है आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा बनेगा. इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और करना क्या है? ये ठीक उल्टा बनेगा. ओके, सारे रिसीट्स आपको इनकम हो जाएंगे, सारे पेमेंट्स आपको एक्सपेंडिचर. पेमेंट मींस का एक्सपेंडिचर. रिसीट्स और इनकम बोथ आर इंटर रिलेटेड. ओके, तो ये हम लोगों ने ले लिया. अब ये भी जानेंगे कि सारे आइटम्स को नहीं लेना है. आपको कौन कौन से आइटम्स लेने हैं? व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू incomes will be treated either to debit side and revenue expenses will be debited to the debit side. Revenue income credit, revenue expenses debit. Receipt and payment is a collection of all both capital and revenue expenses. इसमें दोनों होगा, लेकिन उसको हटा देना है. स्पेशली मैं अभी बताता हूं कि और कौन कौन से आइटम्स हटेंगे. तो कौन सा है? सबसे पहले क्या लेंगे इनकम के रूप में? डोनेशन. तो बाय डोनेशन इनकम है आपका 19,700.
सब्सक्रिप्शन चंदा बाय सब्सक्रिप्शन 22,000। लीगेसी नहीं लेना है, लीगेसी आपका कैपिटल इनकम है, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं अभी, कंटिन्यू रहेंगे आप लोग। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपका रेगुलर इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट 1275। सेल ऑफ फर्नीचर भी नहीं लेना है, ये कैपिटल इनकम है। सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लीगेसीज, इंडोमेंट, लार्ज सम ऑफ डोनेशन एंड स्पेशल काइंड ऑफ डोनेशन, वो नहीं लेना है। ऑन द अदर हैंड खर्चा कौन कौन, एज यूजुअल चैरिटी, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, क्लियर? क्या करना है, मैंने काफी आसान एग्जांपल्स उठाए हैं कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा, उसको जस्ट कॉन्ट्रा करना है, ठीक उल्टा दोनों तरफ का, कॉन्ट्रा नहीं जस्ट अपोजिट। डोनेशन आ गया आपका मेन इनकम, सब्सक्रिप्शन आ गया, इंटरेस्ट आया, सैलरीज, चैरिटी, रेंट, पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट। किसको किसको छोड़ा हमने, तो हमने छोड़ दिया है लीगेसी। क्यों? क्योंकि कैपिटल इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल इनकम है, ओके। बैलेंस शीट कैश है, और उसके बाद हमने प्लांट परचेज छोड़ दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी हम अगर यहां रखते हैं तो छोड़ देते हैं, ठीक है। देन अब मैं आपको अगला बताता हूं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। जब भी आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो व्हाट आइटम टू बी रिकॉर्डेड और व्हाट टू बी लेफ्ट, तो एक ही आंसर है, दैट ऑल इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड टू रेवेन्यू नेचर। जो रेवेन्यू और रेगुलर नेचर का इनकम होगा सारा रिकॉर्ड होगा, कैपिटल आइटम्स छोड़ देने हैं। स्पेशली मैं बता रहा हूं कौन कौन से छोड़ने हैं, ये देखिए। तो ये सेगमेंट आपका है नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन शॉर्ट, चलिए शॉर्टकट हम लोग अपनाते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए, नंबर 1 ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश, और बैंक व्हाटएवर भैया करेंट अकाउंट भी आ सकता है। तो सबसे पहला ओपनिंग कैश नहीं रिकॉर्ड करना है, क्लोजिंग कैश नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब कहेंगे सर क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई हमने पहले ही अंदर बता दिया आपको कि वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे, जस्ट का तस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे। उसमें क्या होगा कि ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते होंगे फाइनल अकाउंट्स में, याद करिए तो जीपीएमपी में कैश लेते थे, नहीं लेते थे, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओके। नंबर 2 सेल ऑफ प्लांट, फर्नीचर, etc, ठीक है। अगर आपने कोई प्लांट बेचा, कोई फर्नीचर बेचा, वो पैसा नहीं आएगा, ओके। लेकिन उसमें लगता है, अब ये देखिए क्या है, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर आपका है कितना है 400, सेल ऑफ फर्नीचर 400,
अगर ब्रैकेट में दे दिया कॉस्ट प्राइस, इफ इट इज इंडिकेटेड द प्राइस ऑफ द फर्नीचर, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर क्या है 500 रुपीज, ठीक है, सेल कितना में किया 400 रुपीज में, देन देयर इज अ लॉस ऑफ ₹100, तो 100 रुपए का लॉस है, इट विल बी एडेड, ओके। तो इस सेकंड का ए नंबर हम लिख देते हैं कि इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू लॉस ऑन सेल ₹100, हाउ, देन आपने देखा कि 400 रुपए में बेचा फर्नीचर को, फर्नीचर का लागत कितना था 500 रुपए, ऐसे कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट करना है, 500 का फर्नीचर भैया 400 में बेचे तो 100 रुपए का लॉस हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, इंडोमेंट। तो इंडोमेंट फंड नहीं लेना है, किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं लेंगे। इंडोमेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, ऑल बी ट्रीटेड टू बैलेंस शीट, ओके। ये कैपिटलाइज करना है, इसको कैपिटल साइड में ले जाना है। तो इंडोमेंट फंड, मैच फंड, ये सब समझ जाएंगे, कोई भी फंड नहीं लेना है, ओके। नेक्स्ट, लीगेसी। तो लीगेसी जानते होंगे, लीगेसी मीन्स क्या? तो लीगेसी मीन्स व्हाटएवर जो पैसा किसी ने आपको डोनेट कर दिया, मरने के बाद वसीयत में दे दिया, तो ये वसीयत स्टार इसलिए लगा दी क्योंकि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर कोई नीचे एडजस्टमेंट्स इंडिकेट नहीं है देन उसको नहीं लेना है, ठीक। अगर नीचे एडजस्टमेंट्स में कहता है हाफ ऑफ लीगेसी, अब सपोज लीगेसी आपका 13,000 है और कहता है 50% विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो भाई लेना है, और साइलेंट है तो नहीं लेना है, ठीक है। उसी तरीके से परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये एक्सपेंडिचर्स हैं लेकिन ये बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम्स हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिया, दैट विल रिजल्ट इन असेट, ये आपके लिए असेट्स है। अब आइए एक और सेगमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डोनेशन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डोनेशन, नंबर वन इज जनरल डोनेशन, सेकंड इज स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन may be of two nature, first is small nature and next is big nature। तो small nature का जो भी डोनेशन होगा that is revenue, revenue means income and expenditure account में इसको रिकॉर्ड करेंगे, it will be recorded in income and expenditure account। जो भी 500, 1500, 2000, 15000, 10000 ये सब छोटे हैं, और जो बड़े नेचर्स के हो सकते हैं, कभी कभी 50,000, 75,000, 1 लाख से स्टार्ट होगा, इट विल बी कैपिटलाइज, ओके। तो कैपिटलाइज का मतलब समझ गए होंगे, कैपिटलाइज वर्ड को ध्यान में रखेंगे। कैपिटलाइज मींस टू बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइज करना, यानी वो बैलेंस शीट में जाएगा, यानी और देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑन द अदर हैंड बात करें हम लोग किसकी, डोनेशन की, तो डोनेशन क्या होगा, एक स्पेसिफिक होगा, यानी खास डोनेशन, लाइक डोनेशन फॉर हॉल, डोनेशन फॉर पार्टी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर pavilion, they are specific donation, these will not be recorded in income and expenditure account, income and expenditure account में नहीं ले जाएंगे, all these will be recorded in receipt and payment account, okay। ये खास नजर रखना है, जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे
तो इसको ध्यान में रखेंगे। साथ साथ एक और बात बता दूं कि अगर नीचे एडजस्टमेंट्स में आपको देता है, क्या देगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो भाई फाइनल अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग इस साल का है तो ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आने वाला है, इट मींस एक्रूड, तो ऐड करेंगे। ठीक है, जस्ट का बस एडजस्टमेंट्स विल फॉलो सेम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा ही लेके चलना है। ठीक है, फाइनल अकाउंट का ही ट्रीटमेंट इसमें करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। दूसरे तरह के एग्जांपल में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा नए नए एडजस्टमेंट्स के साथ साथ नए आइटम्स के साथ। वी आर मूविंग ऑन इलस्ट्रेशन 2 एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जांपल 2 में आप क्या देखेंगे कि भाई कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे सरप्लस आएगा। लास्ट क्वेश्चन में आपको लॉस आया था, डेफिसिट। क्या था, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, देन इट वाज डेफिसिट। इस क्वेश्चन में क्या ला रहे हैं, इनकम ज्यादा खर्च कम, देन सरप्लस, इट मींस प्रॉफिट। क्या है भाई, द फर्स्ट इज बैलेंस बीडी। तो क्या है, आपको पहले बता दिया बैलेंस बीडी नहीं लेंगे। वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट। इनफैक्ट पीएल अकाउंट याद रखना है, बार बार दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे आप। ठीक है, तो बैलेंस बीडी नहीं लेना है। दूसरा डोनेशन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आपको हमने बताया भी लास्ट में, डोनेशन फॉर हॉल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पार्टी, ये सब भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, थर्ड सब्सक्रिप्शन। चलो भैया, बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, कितने का है, 28,000। एडजस्टमेंट्स है एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडीबी मींस एडवांस, एसटीबीएस सब्सक्रिप्शन कितना है, 3000। प्रीपेड, यू कैन ट्रीट लाइक अ प्रीपेड। तो 28,000 में से 3 पेड है, तो 28,000 लेस 3,000, इट इज 25,000। ओके, एंट्रेंस फी कुछ नहीं कह रहा है एडजस्टमेंट्स में, एंट्रेंस फी विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो भाई एंट्रेंस फी 3,000। ओके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, याद रखना है अंतर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर में और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में। तो ओल्ड फर्नीचर नहीं लेंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज अवर रेवेन्यू इनकम। ओके, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 900। सॉरी, अमाउंट हो गया 25, 3 28,900। ओके, 28,900। डेबिट में क्या है, फर्स्ट सेक्रेटरीज ऑनरेरियम या ऑनरेरियम, जो किसी को ऑनर करने में खर्च करते हैं। एक्सपेंस है टू ऑनरेरियम, ठीक है, 5,000। एक्सपेंसेस है, डेबिट में गया भाई। सैलरीज खर्च है टू सैलरी 13,000। रेंट, रेंट के साथ क्या है, आउटस्टैंडिंग ओएस, आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो देना है, तो 1200 का रेंट है, 500 भी देना है। टू रेंट इनर कॉलम में 1200 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, ओके 1700। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग 400। इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये पीएल अकाउंट बन रहा है, नहीं लेंगे। देन रिपेयर्स एंड वेजेस, चलो भाई रिपेयर्स एंड वेजेस 1200 800। रिपेयर्स 1200, वेजेस 800। ओके, इनकम ज्यादा खर्च कम, ये आपका सरप्लस 6800। 6800 क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, जो आपका आया वो नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, सरप्लस कह सकते हैं, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये सरप्लस आ गया आपका। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल्स के तरफ। ठीक है, हर एक एग्जांपल में नए नए चीज आ रहे हैं।
तो थर्ड एग्जांपल भी कुछ हम लोग यहाँ देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक. द थर्ड एग्जांपल इज as it is receipt and payment account for the year हम लोगों ने बेस ले लिया 2019. फर्स्ट बैलेंस बीडी तो लेना नहीं है. डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंडोमेंट फंड, लीगेसी, इंटरेस्ट. साथ साथ यहाँ हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने हैं. तो एडजस्टमेंट्स को हमने राउंड कर दिया. फर्स्ट क्या कर रहा है, ट्रीट हाफ ऑफ डोनेशन एंड लीगेसीज एज इनकम. डोनेशन का आधा और वसीयत का आधा, लीगेसी का हाफ ही इनकम होगा. अब आपके दिमाग में होगा सर हाफ कहां जाएगा, तो हाफ विल बी कैपिटलाइज मींस बैलेंस शीट में. तो क्या है, हाफ ऑफ द डोनेशन एज इनकम. 8000 डोनेशन है, बाय डोनेशन 4000. क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट इज इंडिकेटिंग हाफ ऑफ डोनेशन विल बी इनकम. नंबर 2 सब्सक्रिप्शन, 4000 फुल अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड, पूरा लिखना है. ठीक. थर्ड इंडोमेंट, तो इंडोमेंट के बारे में क्या है, कैपिटलाइज इंडोमेंट. अगर ये ना भी रहे देन इंडोमेंट फंड विल बी कैपिटलाइज. हमने पहले भी बताया है, इंडोमेंट फंड विल बी कैपिटलाइज. नेक्स्ट लीगेसीज 6000 अमाउंट. देन ये कह रहा है ट्रीट हाफ ऑफ द डोनेशन एंड लीगेसीज एज इनकम. डोनेशन का आधा पार्ट इनकम होगा लीगेसी का. तो 6000 की लीगेसी है 3000. इंटरेस्ट इज आवर रेवेन्यू इनकम एज वेल. पूरा ले लेंगे हम लोग. चारों आइटम जोड़े है ना. 2 3 12 20,000 20,700. अमाउंट 20,700. और डेबिट में चैरिटीज फुल अमाउंट 14,500. सैलरीज 2600. But adjustment is there, adjustments है. What is outstanding rupees 300, outstanding salary 300 and 26 salary plus 300 then 2900. Next, rent is in bracket 9 month only. The full amount is 1200. तो ये हम लोग निकाल लेंगे इसका साल भर का. तो डिवाइड कर दीजिए 3 से. 3 क्वार्टर्स, 4 महीने का 3 क्वार्टर होता है. तो 1200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 400 आउटस्टैंडिंग हो गया. तो 1200 प्लस आउटस्टैंडिंग 400 1600. नेक्स्ट प्रिंटिंग 300. प्रिंटिंग रुपीज 50 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये भी देना है. प्रिंटिंग 300 एंड आउटस्टैंडिंग 50 रुपीज 350. टोटल postage रुपीज 100. देयर इज नो एडजस्टमेंट्स. डायरेक्टली अमाउंट विल बी ट्रीटेड टू द डेबिट साइड. सीधे डेबिट साइड में जाएगी. एडवर्टीजमेंट 1000. एडवर्टीजमेंट आपका है एडवांस एडवर्टीजमेंट 250. एडवांस एडवर्टीजमेंट मींस प्रीपेड. तो 1000 लेस 250 750. नेक्स्ट आइटम बॉन्ड्स परचेज. तो भाई बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट है. बॉन्ड डिबेंचर्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड. ये इन्वेस्टमेंट आपका एसेट साइड में जाएगा. नेक्स्ट वन साइकिल परचेज 3000. आप कहेंगे सर साइकिल तो खर्च है. नो, मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में बता दिया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो, है ना, रेवेन्यू नहीं. इसमें हम लोग रेवेन्यू लिखेंगे. साइकिल परचेज नहीं लेना है. देन क्रेडिट ज्यादा, देन डेबिट जो आपका ऐड करें आपका सरप्लस 20,700 आया. देन इज योर नेट प्रॉफिट इंडिकेट करें, जोड़ें. योर आंसर इज रेडी.